जय हिंद दोस्तों। टेंस की सीरीज में आप लोगों ने शानदार तरीके से प्रेजेंट टेंस को पढ़ा और फिर शानदार ही तरीके से पास्ट टेंस को पढ़ा। अब आज हम शुरू करने वाले हैं फ्यूचर टेंस, जिनमें से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट। फ्यूचर टेंस मतलब होता क्या है? भविष्य का जो घटनाएं अभी घटने वाली, अभी घटित नहीं हुई, वो घटनाएं अभी घटने वाली है। जो भी घटना अभी घटने वाली है वो घटना फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं तुम्हारे यहाँ आके रसगुल्ला खाऊंगा, तुम मैगी बनाओगे तब मैं खाऊंगा, तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे पास होने पर हमारे लिए 5 किलो ढाकवा की रेवड़ी लेके आएंगे। समझ रहे ना? लाएंगे, वो घटनाएं घटित होंगी। तुम बतियाओगे तो हम पीटेंगे, शांत बने रहोगे हम तुम्हें मिठाई बांटेंगे। जो घटनाएं भी घटित होने वाली है, सारी की सारी घटनाएं जो है फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती है। फ्यूचर टेंस की जो सामान्य पहचान होती है वो होती है गागेगी। क्या? गागेगी। जैसे वह खाएगा, वह पिएगा, वह जाएगा, वह तोड़ेगा, वह पीटेगा, वह रोएगा, वह ये सब चीजें। आइए शुरू करते हैं शानदार तरीके से भटूरे टेंस यानी फ्यूचर टेंस। आजकल छोले भटूरे सब बहुत खा रहे हो ना। फ्यूचर टेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस, ए बेटा मैंने कहा शोर ना कर। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य का। क्या बोलते हैं? भविष्य का। फ्यूचर टेंस को बोलेंगे भविष्य का। ठीक है, भविष्य का। अब फ्यूचर टेंस की अगर हम पहचान के बारे बोले, पहचान जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आए, इस वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आए तो वह वाक्य वह वाक्य फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में होता है। वह वाक्य फ्यूचर टेंस में होता है, में होता। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हर टेंस के 3 भाग होते थे, ठीक है, हालांकि 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह इसके भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके भी 4 भाग हैं। उनमें से पहला मैं पढ़ाने वाला हूं आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस और इंडेफिनिट के भी 4 हिस्से हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो हम लोग पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो है रूल पढ़ लेते हैं। रूल ये है, एक वचन कर्ता की बात नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पर बात होगी आई और वी की। आई वी कर्ता के साथ, आई वी कर्ताओं के साथ, आई वी कर्ता के साथ ज्यादा ठीक लगेगा लिखना। आई वी कर्ता के साथ, आई वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया, आई वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल
और शेष सभी कर्ताओं के साथ, और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग, कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग कर, सहायक क्रिया विल का प्रयोग। ठीक है, आई भी कर्ता के साथ सहायक क्रिया सेल और शेष सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। और तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में लाते, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में लाते। ये जो है ये पूरे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जनरल रूल है जो सब पे लागू होगा। ठीक है, बस यही होगा कि नेगेटिव रहेगा कि उसमें नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा या सहायक क्रिया से प्रारंभ होगी, बस वह। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा उसमें कर्ता बाद नॉट लग जाएगा। लेकिन जो कॉमन रूल है वो यही है कि आई भी कर्ता के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग और शेष सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट पार्ट प्रयोग में लाते हैं। एकदम बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको हम लोगों ने फार्मूला नाम देते हैं। तो क्या है स्ट्रक्चर इसका? फार्मूला कर्ता, पहले हम लोग अफर्मेटिव लिख देते हैं। ठीक है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा तब उसका शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य पहचान तो आप लोग जानते हैं आगे की। ठीक है, रूल मैंने बता दिया। आई और बी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग और शेष सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हम लोग प्रयोग में करवाएंगे। बस सही बैठे बेटा, कुछ होगा नहीं। तुम जैसे व्यक्ति को बिजली भी नहीं मार, समझ में आई बात? ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए ना, इसलिए हम डायरेक्ट किस पे चलते हैं? फार्मूला पे चलते हैं या स्ट्रक्चर पे चलते हैं। वैसे प्रचलन इसका स्ट्रक्चर लिखने का है फार्मूला। सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया विल सेल प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अंग। ये कर्ता धन सहायक क्रिया धन मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अंग। अगर हम एग्जांपल देखें, राहुल बाजार जाएगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। राहुल बाजार जाएगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों को ढूंढना होगा कर्ता। ये जो बच्चा खटर खटर कर रहा है शांत हो जाएगा। ठीक है, अपना होमवर्क पूरा करो छोटे बेटे। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? राहुल है। सबसे पहले हम राहुल की स्पेलिंग लिख लेंगे, राहुल।
अब हमने कहा था सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। क्या लगेगा, विल लगेगा। तो राहुल विल, मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना फर्स्ट फॉर्म गो टू, गो। अब कहाँ जाएगा, बाजार, तो गो टू मार्केट। मैं तुम्हें पीटूंगा, करता यहाँ पर मैं है, और मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ साइड भी क्या लगेगा, साइल लगेगा। ये जनरली याद है, मैं के साथ क्या लगेगा, साइल, क्योंकि आई और वी के साथ क्या लगता है, साइल लगता है। आई और वी के साथ क्या लगेगा, साइल लगेगा। फिर है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है पीटना। पीटने का फर्स्ट फॉर्म, पीटना के इंग्लिश होता है बीट। क्या होता है बेटा, बीट। बीट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, बीट ही। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गई। आप लोग उतार लीजिए और एक यहाँ पर लिख लीजिए अभी के अभी, मैं तुम्हारे घर, मैं तुम्हारे घर खाना खाऊंगा, मैं तुम्हारे घर खाना खाऊंगा। आप लोग इसे ट्रांसलेट कीजिए, तब तक मैं पॉज करता हूं, आप लोग ट्रांसलेट करिए तब मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, यहाँ पर बेटा कर्म को मैंने बताने से भूल गया यहाँ पर, तो आई शैल बीट यू, यहाँ पे मैं यू लिखने को भूल गया, आप लोग लिख लीजिए आई शैल बीट यू होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म तुम्हें है। ठीक है भाई, उतार लीजिए, उतार लीजिए। चलिए देखिए, मैं तुम्हारे घर खाना खाऊंगा, करता है मैं की अंग्रेजी आई, और मैं बारंबार आपको सूचित किया हूं, बारंबार आपको बताया हूं, आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, सैल, आई सैल। फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है खाना, खाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ईट। खाना, खाना का भी ईट होगा। बहुत से लोग ईट फूड, ईट द फूड लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ईट फूड एट योर हाउस, ठीक है, तब भी सही है। आई शैल ईट एट योर हाउस, या एट योर होम या हाउस। यहाँ पर एक कुछ बच्चे जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, गुरुदेव यहाँ पर क्या फूड लगा सकते हैं, ईट फूड, या ईट द फूड एट योर हाउस, बेशक लगा सकते हैं। ईट का मतलब ही होता है खाना खाना, समझ रहे ना, मतलब चाहे आई शैल ईट एट योर हाउस लिखो, चाहे आई शैल ईट फूड एट योर हाउस, दोनों सही। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं एकदम तगड़ा, अगर मैं यहां पे लिख दूं, बहुत रेयर केस, बहुत कम बच्चे जानते भी हैं इसे, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, मैं तुम्हारे घर अवश्य, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा, या लिख दिया मैं, हम तुमसे जरूर मिलेंगे, हम तुमसे जरूर मिलेंगे। ए, तुम एक आम जरूर खाना, तुम एक आम जरूर खाओगे, तुम एक आम जरूर खाओगे, अवश्य खाओगे। जब जरूर आ जाए, अवश्य आ जाए, यहीं पर मामला उल्टा पड़ जाता है। तुम मेरे घर अवश्य आओगे, तुम मेरे घर जरूर आओगे, हाँ, तो वहां के मामले में उल्टा हो जाता है। तो वहां पर आई और बी के साथ लग जाता है विल, आई और बी के साथ क्या लग जाता है, उल्टा हो जाता है भाई साहब, इसको ध्यान देना। और शेष के साथ लग जाता है सैल। मैंने क्या कहा, ये उल्टा कार्यक्रम है, जरूर और अवश्य के संदर्भ में। इस बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा हो, इसको ना पढ़े भैया, वही पुराना वाला ही रूल जाने। ठीक है, जब निश्चित जरूर और अवश्य की बात चर्चा हो जाए, वहां पे उल्टा हो जाए। काफी टीचर अगर एक किसे देखे कहेंगे ओ हो राहुल ने गलत पढ़ा दिया है,
आई और वी के साथ सैल लगता है, यहाँ पर तो विल पढ़ा रहा है, इसलिए मैं बार बार इंगित कर रहा हूँ। कुछ किताबों में ये दर्ज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जब अवश्य या जरूर की बात होगी वहां पर उल्टा हो जाएगा। आई और वी के साथ विल लगने लगेगा और शेष के साथ क्या लगने लगेगा, सैल लगने लगेगा। यहाँ पे करता है आई, अब आई जरूर शब्द है, अवश्य शब्द है, तो यहाँ पर आपका लगेगा विल। आई विल आना क्या होता है, कम एट योर हाउस, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। ये विल लगा है तो वही अवश्य का अर्थ ले लेगा, समझ गया ना भैया, वही अवश्य का अर्थ ले लेगा। अब यहाँ पर हम तुमसे यहाँ पर देखा, तुम एक आम जरूर खाओगे, करता यू है, यू के साथ विल लगना चाहिए, लेकिन जरूर शब्द है तो यहाँ पर लगेगा सैल। यू सैल ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो। ये आपका होमवर्क है, आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों रूल जानते रहिएगा, एक ये वाला भी जो ज्यादा पॉपुलर है, यही सब रूल चलता है, और ये जो है रेयर केस में आपकी जानकारी के लिए है, ये रूल जब उल्टा होगा आपका, ठीक है, जरूर शब्द के लिए। तो आप लोगों के लिए बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए जय हिंद।